नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27, 28 और 29 नवंबर कुंभ राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में आने वाले 3 दिनों का जो समय होगा, दोस्तों जीवन काल में ऐसे समय आपने ना ही कभी देखे होंगे और ना ही दोस्तों आपने कभी सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जहाँ भी सुना होगा आपको उन पर हंसी ही आई होगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे बातों पर कोई यकीन नहीं कर सकता है कि ऐसे बात तो किसी के जीवन काल में हो ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब वही घटना जब आपके जीवन काल में होने वाले हैं तो दोस्तों सचमुच आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के समय में ग्रहों की स्थिति में जो बदलाव होने वाले हैं उनके अनुसार दोस्तों लाखों का धन अब आप सभी को आने वाले 3 दिनों के अंदर अचानक से मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये धन आपको कैसे मिलेंगे, इनके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा और आखिर दोस्तों ये धन आपको क्यों मिल रहे हैं और किसके द्वारा मिल रहे हैं, दोस्तों ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण तरीके से बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ सावधानियां भरी बातें होंगे और कुछ खुशखबरी भरी बातें होंगे जिन्हें दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों हम यह बात दावे के साथ कर सकते हैं कि आपका विश्वास हमारे इस चैनल पर कामयाब ही रहेगा और जीवन काल में कभी भी आप हमारे इस चैनल के द्वारा निराश नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों सालों से लोग हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और सभी के कमेंट यही आते हैं कि गुरुजी हमारे जो भी बातें होती है पूर्णतः सत्य ही होती है, आपके बातों से हमें बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्रद्धा भाव से दोस्तों जय भोलेनाथ जय शनिदेव जरूर लिखकर भोलेनाथ का और शनिदेव जी का स्मरण कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इनसे आप सभी के जीवन काल की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जीवन काल में आपको सुख की अनुभूति होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी से, जो कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में याद रखना जानना बहुत ही आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अक्सर आप जाने अनजाने में यही गलती कर देते हैं, जो कि दोस्तों आप चाहते हैं कि आप ये गलती ना करें, लेकिन दोस्तों मन जो होता है वो आपके बस में नहीं होता है, जिनकी वजह से आप अनजाने में यह गलती कर ही देते हैं। तो दोस्तों आप इन बातों को बिल्कुल ही अब ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों आप जब भी घर से बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर ही मिलकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, और जब भी आप लौट कर आए तो उनसे जरूर ही मिलें, क्योंकि दोस्तों उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस भी भगवान की स्मृति मूर्ति या फिर फोटो आपके घर में लगी है दोस्तों आप याद करके उन्हें प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई नई कार्य भी शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर कोई कार्य आपका बिगड़ रहा है, उनके ऊपर कार्य करने को जा रहे हैं, तो दोस्तों इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ घर में यह नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर में थोड़ी ही देर खड़े रहकर आप बोले कि प्रभु चलिए, आपको मेरे साथ रहना है, जो कार्य हमारे नहीं बन रहे हैं उन्हें आपको देखना है और जो गलतियाँ हमसे हो रही है उनमें आपको रास्ता दिखाना है। ऐसा बोलकर ही आप घर से निकलें, क्योंकि दोस्तों आप भले ही लाखों की घड़ी अपने हाथों में पहने हैं, पर आपका जो समय है उसी प्रभु के हाथों में है और उन्हें ही साथ ले जाने का आमंत्रण देंगे तो दोस्तों निश्चित ही आपके कार्य में आपको रास्ते मिलेंगे और दोस्तों वह कार्य आपका सफल होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह वाणी आपको सत्य लगी हो, इन पर यकीन हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाले हैं, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं और कैसे आपको लाखों की लॉटरी या फिर लाखों का धन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए आपको कौन से बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कर्मफल दाता भगवान शनिदेव अब आप सभी के जीवन काल में प्रसन्न हो चुका है और आपके सभी दुख दर्द और पीड़ाओं को हरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनके बताए गए बातों पर अगर आप चलेंगे तो दोस्तों जीवन काल में आपको धन की कमी तो कभी नहीं होगी। साथ ही साथ जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके ऊपर टेढ़ी नजर रखते हैं दोस्तों, उनकी भी वह टेढ़ी नजर को दूर कर देंगे और जीवन काल में हमेशा आपको खुशियां बरसाएंगे, सभी की नजरों से आपको दूर रखेंगे। जी हाँ दोस्तों,
दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रहों की चाल में यह समय 2 ग्रहों का शुभ योग आप सभी के जीवन काल में 3 बड़े चमत्कार करने वाले हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों 3 क्षेत्रों में अब आपको लाभ मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का शिव नाम का शुभ योग अब आप सभी के कुंडली में दस्तक दे चुके हैं, जिनके कारण दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में भगवान शनिदेव का भी आसिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह भी आप सभी के कुंडली के लिए भी शुभ स्थिति में है। भगवान शनिदेव आपको कर्म फल देने की अवस्था में है। तो दोस्तों यह समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक होंगे। कुछ संकेतों को जानना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कौन से संकेत मिलने वाले हैं और इन्हें आपको कैसे समझना है और आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है जिनसे आपको ऐसा लगेगा कि दोस्तों अब यह कार्य हमारे हाथ से छूटने वाले हैं, अब यह कार्य हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ऐसे में आपको यह समझना है कि भगवान शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको यह समझना है कि भगवान शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में समझना है कि अब आपका मंजिल आपके करीब आ चुका है और फिर उसी मुश्किल परिस्थिति में आपको और एक कदम बढ़ाकर उस कार्य को करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यह चीज कर लेंगे तो दोस्तों इनसे भगवान शनिदेव जो संकेत होंगे उनमें आप सफल हो जाएंगे और उनमें आपको जरूर वृद्धि मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दूसरी संकेत यह होगा कि दोस्तों आप राह में चलते समय कोई पीछे से आपको टोके, आपके नाम लेकर बुलाए तो दोस्तों आप उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपने राह पर निकल जाना है। इनसे भी दोस्तों आप भगवान शनिदेव की संकेत में सफल हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप एक महत्वपूर्ण उपाय भगवान शिव के लिए जरूर ही कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो पहला बात है कि यह उपाय को करते समय आपको दिल से श्रद्धा और भगवान के प्रति आस्था रखनी होगी, तभी दोस्तों ये उपाय आपके लिए सफल होगा। तभी आप भगवान शनिदेव के संकेत में सफल हो पाएंगे, भगवान शनिदेव की नजरों में पुण्य कमा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 3 दिनों में आपको कौन से कार्य को करना है। दोस्तों 3 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको चुनना है और आपको उस दिन स्नान करना है और दोस्तों उसी दिन गाय का दूध आपको एक कटोरी में रखना है और उसी दिन बेलपत्र को अपने घर में लाना है। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान रहे यह बेलपत्र 5 पत्ते वाली होनी चाहिए और उसी ही दिन सुबह उठकर नहा धोकर और दोस्तों उस दूध और बेलपत्र को किसी ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ की दोस्तों आपको लगे कि वह सांपों का बसेरा हो। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर उस कटोरी को रख देना है और फिर अगले दिन वहाँ पर जाना है और उस कटोरी को लाना है और दोस्तों उस कटोरी में अगर दूध ना हो तो दोस्तों इनसे भी आपको यह संकेत समझ में आ जाएगा कि भगवान भोलेनाथ ने आपकी जो मेहनत है उनका फल देने वाले हैं और सभी गलतियों को माफ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसी के साथ अब बात करते हैं कि आने वाले इन 3 दिनों के अंदर अब आपके जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी घटना होगी कि आपको लाखों के धन मिलने वाले हैं। आखिर दोस्तों आखिर कौन कौन से 3 क्षेत्रों में आपको लाखों के धन मिलने वाले हैं और कौन सी विशेष बातों को अब आपको ध्यान में रखना है और आने वाले इन 3 दिनों के अंदर में आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में भगवान शनिदेव, भगवान भोलेनाथ क्या क्या खुशखबरी देने वाले हैं, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में भगवान शनिदेव की असीम कृपा दृष्टि पड़ चुकी है और ग्रहों की बहुत ही प्रबल स्थिति बनने वाली है, जिनसे दोस्तों आने वाले समय में आपके भाग्य के पूरा साथ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लाभ के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपसे आप सभी के जीवन काल में धन की समस्याओं से निदान होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन काल में खुशियों का नया दौर शुरू होगा। दोस्तों दिन की शुरुआत बहुत ही सुकूनदायक रहेगी। अपनी क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। सामाजिक संबंधों का दायरा भी विस्तृत होगा। जरूरतमंद व्यक्ति लोगों की मदद करने से आत्मिक सुकून मिलेगा और तनाव मुक्त होकर आप अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। पिछले कुछ समय से आप जिस लक्ष्य के प्रति प्रयासरत थे वह हासिल हो जाएगा। नवीन कार्यों संबंधी योजना बनेगी और ये योजना जल्द ही क्रियान्वित भी होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रास्ते खोलेगी। उसके साथ लाभदायक बिंदुओं पर विचार विमर्श भी होगा। सामाजिक गतिविधियों में सहयोग करना आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें, इससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करें। परिवारजनों के साथ चल रही गलतफहमियों का निवारण होगा। किसी धार्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से आपको शांति और मानसिक सुख देगा। साथ ही साथ मनचाहा काम पूरा होने से सुकून भी रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में निकट संबंधियों का आगमन होगा तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान घर के वातावरण को सुखनामा बनाकर रखेगा। दोस्तों अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही परिवारजनों का भी सहयोग बना रहेगा।
विद्यार्थियों की पढ़ाई में चल रही कोई समस्या दूर होने से सुकून और राहत मिलेगी। कोई पैतृक संबंधी मामला सुलझ भी सकता है। समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आपके कार्य व्यवस्थित तरीके संपन्न होते जाएंगे। सिर्फ दिन की शुरुआत में ही अपने किसी भी खास कार्य को करने से पहले रणनीति तय करें। घर की सुख सुविधाओं से संबंधित खरीदारी में भी परिवारजनों के साथ सुखनामा व्यतीत होगा। दोस्तों, आज कार्य कुशलता के दम पर आप वह उपलब्धि हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना भी नहीं की थी। आपके द्वारा लगन पूर्वक किए गए कार्य की सराहना भी होगी। प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सुखद समाचार मिलेगा। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर भी आप जरूर अमल करें, आपको अवश्य सफलता मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, किसी के साथ संबंधों में गलतफहमियां चल रही है तो आज उसका निवारण हो जाएगा। किसी मित्र की मदद से अटके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे। व्यवस्था के बावजूद अपने मन मुताबिक तथा रचनात्मक कार्य में आपको रुचि मिलेगी। दोस्तों, किसी के साथ संबंध में गलतफहमियां चल रही है तो आज उसका निवारण होगा। किसी मित्र की मदद से अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे। व्यवस्था के बावजूद अब अपने मन मुताबिक रचनात्मक कार्य में रुचि रहेगी। घर में नवीकरणीय व साज सज्जा से संबंधित परिवर्तन भी करेंगे। दोस्तों, इन राशि के जातकों के लोगों के लिए आज का दिन राहत भरा व्यतीत होने वाला है। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में चली आ रही अड़चनें दूर होती नजर आ रही है। पारिवारिक परंपरा और संस्कारों को बनाए रखने के लिए आपके कुछ प्रयास सार्थक हो सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर कुछ समय बिताने से आपकी मानसिक व शारीरिक थकान दूर होगी। दोस्तों, दिन के इन दिनों की शुरुआत में किसी वजह से कुछ निराशा की स्थिति बनेगी, लेकिन दोस्तों घबराने की बजाय उनका सामना करें। धीरे धीरे चीज सुव्यवस्थित होते जाएंगे। कोर्ट से संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है तो उसके सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक कार्य को सलीके तथा व्यवस्थित रूप से करने से जल्दी लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, जिससे आप अपने अंदर भरपूर ऊर्जा और अपना विश्वास भी महसूस करेंगे। परिवार के साथ शॉपिंग आदि में भी समय व्यतीत होगा। दिन सफलतादायक है। अपनी क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। किसी मित्र अथवा परिवारजनों की मदद से कोई अटका हुआ कार्य भी आज पूरा हो सकता है। अपनी आर्थिक योजना पर जरूर ध्यान दें। निकट भविष्य में परिणाम हासिल भी होंगे। दोस्तों, दिन के पहले दिन से किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपको कोई दिशा सूझ सकती है। इस दौरान आपकी सामाजिक सक्रियता की भी दायरा बढ़ेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप सामंजस्य बना लेंगे। व्यवस्था के बावजूद घर व परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी। दोस्तों, आज कोई रुका हुआ आय के स्रोत दोबारा शुरू हो सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह मशवरा अवश्य कर लें। सोच समझ कर लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ देगा। अगर घर में नवीकरणीय संबंधी कार्य शुरू हो रहा है तो वास्तु सम्मत नियमों का भी प्रयोग करना आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। किसी खास कार्य को लेकर किए गए प्रयासों में बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। सिर्फ कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित विचार विमर्श अवश्य कर लें। राजनीति से जुड़े लोगों को आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। दोस्तों, दिन के दूसरे दिन आपके लिए गृह स्थिति काफी संतोषकारी है। सिर्फ अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी। संतान पक्ष की तरफ से मन में प्रसन्नता रहेगी। दोस्तों, आज का ग्रह गोचर आपके लिए कोई अनुकूल परिस्थितियां बनाने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ घर की सुख सुविधा संबंधी गतिविधियों में सुखद समय व्यतीत होगा। अब अपने किसी काम को नया रूप देने के लिए रचनात्मक गतिविधियों का सहारा लेंगे, जिसमें दोस्तों उचित सफलता भी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आज आप अपने ऊर्जा और सूझबूझ द्वारा कोई लक्ष्य पाने में सफल हो सकते हैं। कार्य प्रणाली बेहतर होगी और मनचाही सफलता मिलने से थकान दूर होगी। युवाओं तथा विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावना है। खासतौर पर दोस्तों, आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है। आप हर परिस्थिति का मुकाबला हिम्मत व साहस से करेंगे। कुछ नई योजना बनेगी जो कि आने वाले समय में लाभदायक साबित होगी। परिवार के साथ कोई लंबी यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। इसी के साथ दोस्तों ध्यान रखें कि दूसरों से उम्मीद की अपेक्षा करने की बजाय अपनी क्षमता पर विश्वास करना आपको सफलता देगा। साथ ही आत्मविश्वास में भी बना रहेगा। कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपको नई दिशा प्रदान करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक समस्या का भी निजात मिलेगी। दोस्तों, सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी तरक्की का कारण बनेगा। सकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहें तथा खुद भी सकारात्मक बने रहें। इससे आपके व्यक्तित्व और कार्य क्षमता में और अधिक निखार आएगा। किसी समारोह आदि में जाने का भी निमंत्रण मिल सकता है। दोस्तों, अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम मिलने वाले हैं। आज अपने व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आप पूरी मेहनत व परिश्रम से जिस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, अवश्य सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों, किसी नजदीकी मित्र का सहयोग आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाएगा।
वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों जब आपकी सही दिशा में सभी चीज जा रही हो तो दोस्तों जल्दबाजी और उतावलापन न करें। अपने नजदीकी संबंधियों के साथ रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। साथ ही दोस्तों पड़ोसियों अथवा बाहरी व्यक्तियों के साथ किसी भी पर्सनल बातों को शेयर न करें, वरना दोस्तों वो आपसे पहले ही कर बैठेंगे, जिससे चलते दोस्तों आपका नुकसान हो जाएगा। दोस्तों स्वजनों के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, जिसे स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन देखेगा। किसी अन्य व्यक्ति की सलाह लेना आपकी समस्या का हल निकलेगा। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से घर पर आराम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस से संबंधित मामला है तो दोस्तों आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें, आपको दोस्तों फायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं न कहीं रिक्तता का एहसास होगा, और अगर मनन करें तो दोस्तों इसकी वजह कुछ भी नहीं रहेगी। सिर्फ सुनी सुनाई और आलोचनात्मक बातों पर ध्यान न दें तथा अपनी भावनाओं व क्रोध पर नियंत्रण रखें। कभी कभी आपका अस्पष्ट शब्दों में बोलना संबंधों में दरार में डाल देता है। दोस्तों कभी कभी आपका अस्पष्ट शब्दों में बोलना संबंधों में दरार में डाल देता है, अतः बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। अन्य गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करने के कारण आपके खुद के कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, इसलिए दोस्तों इस पर बहुत ही ध्यान रखें। निजी संबंधों से जुड़ी मामलों को बहुत ही अधिक सावधानी से हल करने का जरूरत है। शॉपिंग आदि करते समय अत्यधिक खर्चा हो सकता है। युवाओं का दोस्तों के साथ ज्यादा मेल जुड़ा रखना और घूमना फिरना समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं हासिल होगा, इसलिए इन पर भी ध्यान रखें। दोस्तों किसी जगह निवेश करने की सोच रहे हैं या किसी नए कार्य की खुद को जोड़ना चाह रहे हैं तो दोस्तों पहले उसकी ठीक प्रकार से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। पड़ोसी अथवा मित्रों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़ें, इससे संबंधों में खटास आने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। तथा दूसरों के बहकावे में आने से बचें और दोस्तों किसी भी व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करें, वरना इससे संबंध भी खराब होंगे और आपकी दिनचर्या भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। अपने गुस्से पर काबू रखें। जलन की भावना से कोई आपकी पीठ पीछे नकारात्मक अफवाह फैला सकता है। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मामला चल रहा है तो अभी दिक्कतें अथायत रहेगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी रहें, क्योंकि इसका असर आपकी मनोवृत्ति पर भी पड़ सकता है। कभी कभी मन में अनहोनी होने जैसा वहम तथा भय रहेगा। अपना मनोबल बनाकर रखें। दोस्तों किसी भी वस्तु की खरीदारी से पहले उसे संबंधित पूरी जानकारी जरूर हासिल कर लें। जमीन जायदाद से संबंधित कोई मसला चल रहा है तो उसे शांति और गंभीरता से समझाएं, क्योंकि जल्दबाजी और भावुकता में गलत निर्णय भी हो सकता है। इस समय कोई भी स्थान परिवर्तन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों कोई भी लेन देन करने से पहले शुभचिंतक की सलाह मशवरा अवश्य कर लें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर उचित ध्यान दें। नकारात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। ध्यान रखें कि जरा सी गलतफहमी की वजह से नजदीकी मित्रों और भाइयों के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं। दोस्तों कुछ आलस और सुस्ती जैसी स्थिति बनी रहेगी। नजदीकी संबंधों को लेकर आपके अंदर शक और वहम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका असर आपके संबंधों पर भी पड़ेगा। जल्दबाजी और आवेश में आकर तुरंत निर्णय न लें। यह समय बहुत सूझबूझ से व्यतीत करने का है और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने का कोशिश करें। ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। दिखावे के चक्कर में खर्च करने या खर्च लेने से बचें। साथ ही अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा अवश्य कर लें, अन्यथा आपकी छवि बिगड़ भी सकती है। समय अनुसार ही कोई निर्णय दें। जल्दबाजी और आवेश की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य में तथा संबंध में रुकावटें आ सकती है। कैरियर और व्यक्तिगत कार्य में अपने आड़े को आने न दें, अन्यथा बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। दोस्तों इन दिनों में बहुत अधिक कार्यभार बना रहेगा, परंतु अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें। काम के साथ साथ आराम भी लेना आवश्यक है। बीती हुई नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। वहीं दोस्तों व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें और इस समय किसी भी जोखिम भरे काम में पैसा न लगाएं। नुकसान होने की आशंका है। नौकरी पेशा लोग अपने लक्ष्य को किसी अधिकारी की मदद से हासिल करने में समक्ष रहेंगे और पनौती के भी योग बन रहे हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में अपनी कार्य प्रणाली को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने की जरूरत है। मार्केटिंग तथा पेमेंट आदि कलेक्ट करने में भी समय व्यतीत होगा, जो कि सकारात्मक रहेगा। ऑफिस में मतभेद हो सकते हैं, लापरवाही न करें, वरना बड़ी जिम्मेदारियां आपसे छीन सकती है। कारोबार में बड़ी जिम्मेदारियां बनी रहेगी, साथ ही स्टाफ और कर्मचारी का भी भरपूर सहयोग बना रहेगा। लंबे समय से कोई अटका हुआ कार्य पूरा करने का मार्ग खुलेगा। नौकरी पेशा लोगों का उच्च अधिकारियों की किसी बात पर तनाव रह सकता है। दोस्तों कारोबार के ज्यादातर काम अपने देख रेख में ही करवाएं, वरना नुकसान होने की आशंका है। हालांकि कंपटीशन में यश आपको ही मिलने वाला है। सरकारी ऑफिस में कुछ लोग राजनीति जैसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, इस पर दोस्तों ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों कारोबारी गतिविधियां पहले की अपेक्षा ज्यादा सुव्यवस्थित होगी।
किसी अजनबी से कोई डील फाइनल करते वक्त सभी पहलुओं पर अच्छे से सोच विचार जरूर कर लें। आपके फायदे का प्रतिशत बढ़ेगा। ऑफिस में अधिकारियों की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। दोस्तों, बिजनेस के कामों से जुड़ी यात्रा में सावधान रहें, नुकसान भी हो सकते हैं। पार्टी से संबंधित गतिविधियां व्यवस्थित बनी रहेगी। युवाओं को किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा करने में प्रोत्साहन मिलेगा तथा बिजनेस बढ़ाने की कोशिश में सफलता भी मिलेगी। महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन जरूर कर लें। सरकारी नौकरी पेशा लोग पब्लिक डीलिंग करते वक्त सावधान रहें, कुछ विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। प्रतिकूल परिस्थिति में घबराने के बजाय उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। हालांकि अधीनस्थ कर्मचारी की सहयोग बना रहेगा। मार्केटिंग में आपका उत्तम छवि भी बनी रहेगी। किसी भी तरह की पार्टनरशिप फाइनल साथ ही साथ दोस्तों किसी भी तरह की पार्टनरशिप फाइनल न करें। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी तरह की पार्टनरशिप फाइनल न करें। दोस्तों, बिजनेस में टाइम मैनेज करके आगे बढ़ने की जरूरत है। संपर्क सूत्र तथा पार्टियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से अपना कोई खास काम सुलझ सकता है। स्टाफ पर भरोसा रखने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। ऑफिस में व्यवस्था उचित भी बनी रहेगी। साथ ही कारोबार में चल रही अड़चनें दूर होगी और आर्थिक मामलों से भी सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। नौकरी में बॉस अथवा अधिकारियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। बिजनेस की गतिविधियों को व्यवस्थित रखने के लिए अपने उपस्थिति दिनचर्या रखें। जरूरी से ज्यादा कार्यभार अपने ऊपर लेना आपको धोखा देगा। आज मार्केटिंग संबंधी कार्य को स्थगित रखें। साथ ही अपने स्टाफ और कर्मचारियों पर नजर रखना भी जरूरी है। दोस्तों, व्यवसाय में कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहने से मन में कुछ चिंता की स्थिति रहेगी। अपने कार्य योजना में कुछ बदलाव लाना जरूरी है जिससे और अधिक बेहतर परिणाम हासिल हो सके। नौकरी पेशा लोगों को स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, व्यवसाय में कुछ नए संपर्क बनेंगे जो कि प्रभावी भी रहेंगे, परंतु किसी भी तरह की डील करते समय सावधानी बरतना भी जरूरी है। दोस्तों, इस समय मशीनरी व टेक्निकल संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे। दोस्तों, इस समय कार्य क्षेत्र की छोटी से छोटी बात को भी गंभीरता और बारीकी से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी सूझबूझ और सावधानी से मन मुताबिक सफलता मिल सकती है। कारोबार के कागजात व्यवस्थित रखें और किसी भी अपरिचित के हाथ में न आने दें। तब बिजनेस में नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है जो कि फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, बिजनेस में नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है जो कि फायदेमंद साबित होगा। विस्तार संबंधी योजनाओं पर दोबारा विचार करना जरूरी है। कामकाजी महिलाओं को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। नौकरी में कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेते वक्त अधिकारियों का मार्गदर्शन और सलाह जरूर लें। दोस्तों, कारोबारी गतिविधियों में अनुकूल रहेगी। प्रभावशाली तथा अनुभवी लोगों की गतिविधियों पर ध्यान दें, इससे आपको कोई अहम जानकारी मिलेगी। आप अपने कारोबार में जो बदलाव संबंधी नीतियां बनाई है उस पर जल्द ही अमल करें। नौकरी पेशा लोगों की किसी वजह से अपमानजनक स्थिति भी बन सकती है, इस पर दोस्तों अधिक ध्यान रखें। व्यवसाय संबंधित सभी निर्णय खुद ही लें। आर्थिक मामले में आपका निवेश करना भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ बदलाव होंगे। अब अपने व्यवहार कुशलता द्वारा नकारात्मक परिस्थितियों को काबू में कर लेंगे। अपनी योजनाओं और काम करने की तरीकों को जाहिर न करें। ऑफिस में किसी तरह की राजनीति हो सकती है, चापलूस लोगों के प्रभाव में न आए। दोस्तों, बिजनेस में विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार होगा। वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियां पहले की तरह चलती रहेगी। वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी, तब प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। पति पत्नी के प्रयास में सुखद वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंध में भी प्रगाढ़ता आएगी। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो मौसम की वजह से एलर्जी और इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें। स्वास्थ्य पर मौसम का प्रभाव रहेगा। त्वचा संबंधी एलर्जी रह सकती है। दोस्तों, मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें। शरीर में कुछ सुस्ती और आलस हावी रहेंगे। अस्त व्यस्त दिनचर्या और खान पान की वजह से पेट खराब रह सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें तथा अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। पेट दर्द और पाचन जैसी शिकायतें रह सकती है और कब्ज और पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी रहेंगे। तरल पदार्थों का भी अधिक सेवन करें। दोस्तों, सेहत और संबंधों से किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है। अनियमित दिनचर्या की वजह से पेट खराब हो सकते हैं। लापरवाही न करें। जरा सी असावधानी नुकसानदायक रहेगी तथा तनाव और चिंता का दुष्प्रभाव आपके मानसिक सुकून पर पड़ सकता है। योगा और मेडिटेशन को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। दोस्तों, किसी समय कुछ अनिर्णय और तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। कुछ समय अनुभवी लोगों के सानिध्य में अवश्य ही व्यतीत करें। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं, दोस्तों यह उपाय को एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, शनिवार के दिन कंडे या अंगारे पर रखकर
लोबान जलाएं और पूरे घर में घुमा दें। शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी का पूजा करने का भी विधान है। माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इनके साथ साथ दोस्तों, शनिवार के दिन घर में बनी हुई पहली रोटी काले कुत्ते को खिला दें। इससे दोस्तों आपकी सभी परेशानी खत्म होगी। दोस्तों बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग क्रीम है और भाग्यशाली अंक 4 है। दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।